चाहती थी कि मैं कॉलेज जाऊं और जाके मजा करूं, लेकिन अब कॉलेज जाने का क्या सीन है, जाता ही नहीं है बंदा। तो मेरी बहन सामने बैठी हुई है, अगर उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाए ना फिर वो बोलती है कि निम्रा भी तो सारा दिन वेली रहती है, उससे भी कुछ करवा लिया करें। मेरे मामा सबसे ज्यादा, मेरी मामा अगर नहीं भी उनके सर में दर्द हो रहा होगा, मैंने चूंचा भी करनी है, निम्रा मेरे सर में दर्द हो, निम्रा चुप हो जा, निम्रा प्लीज चुप हो जा। इतना मैं हालांकि बोलती भी नहीं, मेरी तरह कई लड़कियों ने तेज तेज बोलना शुरू कर दिया, इज्जत करें सबकी, हालांकि मैं नहीं करती, मेरी बहन मुझे ऐसे कहती है। अस्सलाम वालेकुम, मुसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया स्टार निम्रा अली। बड़ी मुश्किल के बाद इन्होंने अपनी मसरूफ़ियत से हमें 10 मिनट दे दिए हैं और ये काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं। तो आज हम इन्हीं से बात करेंगे, मुख्तलिफ़ सवालात इनसे पूछेंगे। तो आपका इतना ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरा इंटरव्यू ले सकें। और बात रही मसरूफियात की, तो मसरूफियात ऐसी कोई भी नहीं होती। हाँ, मसरूफियात होती हैं, हर बंदा अपनी लाइफ में बिज़ी होता है और मैं भी थी। लेकिन अब रमज़ान आ गए तो रमज़ान में मैं कहीं जाती नहीं हूँ, लेकिन इनसे मेरी पहले मुलाकात हो चुकी है और बाय नेचर ये बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनको इंटरव्यू दे ही दूँ। शुक्रिया। मैं आप लोगों को कहता था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, आप नहीं मानते थे, आज आप लोग मान गए हो ना। रमज़ान कैसा जा रहा है आपका, रोज़े रख रही हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आज माशाल्लाह से 10वां रोज़ा है, एक अशरा मुकम्मल हो गया और मेरे पूरे रोज़े गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे रोज़े रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जो कि मेरे पूरे जाते भी हैं। चलें, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत दे। अच्छा, लोग जो है ना, उनके ज़हनों में मुख्तलिफ़ सवालात आते रहते हैं जब वो किसी भी शख्सियत को देखते हैं, किसी भी पर्सनैलिटी को देखते हैं। वो जब आपको देखते हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर, तो उनके ज़हनों में मुख्तलिफ़ सवालात आते हैं, हमारे ज़हनों में भी आते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि निम्रा अली आजकल कौन सी क्लास में है? हालांकि आपको देख के लगता ये है कि तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास की बच्ची होगी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ़र्स्ट ईयर में हूँ। लेकिन जब से मैं कॉलेज आई, मैंने सोचा था कि मैं अपनी कॉलेज लाइफ में जाके बहुत ज़्यादा मज़े करूँगी, पीरियड्स बंक किया करूँगी, कॉलेज बंक किया करूँगी, लेकिन ऐसा मुझे मौका ही नहीं मिला क्योंकि लॉकडाउन आ चुका है। और मुझे क्या बंक करना है, टोटल ही कॉलेज बंक हो चुके हैं, बंदा कहीं जा नहीं सकता, तो पहले घर पर बैठो। फर्स्ट ईयर में हूँ मैं। आपकी तो सुनी गई। क्या सुनी गई? मैं चाहती थी कि मैं कॉलेज जाऊँ और जाके मज़ा करूँ, लेकिन अब कॉलेज जाने का क्या सीन है, जाता ही नहीं है बंदा। तो फिर आजकल आपकी क्या मसरूफियत चल रही है? आप कॉलेज वगैरह तो आप कहीं पे भी नहीं जाती? आजकल मसरूफियत यही चल रही है कि सुबह उठते हैं, सहरी रखते हैं, सो जाते हैं, उठते हैं, नमाज़ें पढ़ी, इफ्तार किया, खाना खाया, फिर सो गए। मैं तो सोकर ही अपना रोज़ा गुजार लेती हूँ। सारा आपने बोझ अपनी दोनों बहनों के ऊपर डालोगे तो वो तंग नहीं आती कि निम्रा इधर आ, कोई सुनवी काम करा? या फिर वो डरती हैं कि कहीं हमारी निम्रा के हाथ ख़राब ना हो जाएं काम करके, प्याज काट के? नहीं, हाँ, मेरी एक बहन है, वो मेरे बारे में सोचती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मेरी जो 2 बहनें हैं ना, वो हमारे घर का ज़्यादा काम तो होता नहीं है, एक काम कर लेती है, एक काम कर लेती है, मामा एक काम कर लेती है, मैं और मेरा छोटा भाई फारिग रहते हैं सारा दिन। कोई भी ये नहीं कहता कि काम करो, ज़रूरी है, तुम्हें काम करना चाहिए। कभी कभार जब मैं एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाए ना किसी दूसरी बहन को, मेरी बहन सामने बैठी हुई है, अगर उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाए ना फिर वो बोलती है कि निम्रा भी तो सारा दिन वेली रहती है, उससे भी कुछ करवा लिया करें। इनकी जो दूसरी बहन है वो माशाल्लाह इनसे भी बढ़ के तेज़ है, हालांकि बैठी दूर हैं, लेकिन वो इधर से बातें सुन के वो हंस रही हैं। आंखें निकाली है, झूठ 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 झूठ। अच्छा निम्रा, आप तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बोलती हैं, तो आपकी इस आदत की वजह से आपके घर में सबसे ज़्यादा आपसे कौन तंग होता है? सारे तंग होते हैं, मेरी मामा सबसे ज़्यादा। मेरी मामा अगर नहीं भी उनके सर में दर्द हो रहा होगा, मैंने चूंचा भी करनी है, निम्रा मेरे सर में दर्द हो रहा है, निम्रा चुप हो जा, निम्रा प्लीज चुप हो जा। इतना मैं हालांकि बोलती भी नहीं हूँ। ऐसा अमूमन होता है कि सहरी के टाइम हम लोग सहरी कर रहे होते हैं, तो मैं अगर कोई बात कर दूँ, मेरी बहन को हंसी आ जाती है, तो मेरे मामा मुझे इस वजह से डांटते हैं कि सहरी करना तुमने महाल किया हुआ है, तुम टाइम नहीं देखती, बस अपनी चालू कर लेती हो। मामा सबसे ज़्यादा तंग है। लेकिन मामा पहले कुछ एक्स्ट्रा तंग थी, जब से मैं फेमस हुई हूँ ना, तब मैं कहती हूँ अब तो बख्श दें मुझे, अब तो मैं बोलने की वजह से फेमस हो गई हूँ, तब थोड़ा रियायत हो जाती है। वैसे जब आप स्टार में फेमस हुई थी एकदम से, तो उस वक्त आपकी मॉम का क्या रिएक्शन था? स्टार्ट में जब हुई थी तो मेरी मामा को, क्योंकि सोशल मीडिया मेरी मामा यूज़ नहीं करती, तो मेरी मामा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि निम्रा क्या करिए, कहाँ जा रही है, ये वो। तो उसके अलावा जब मैं एक बार अकेली गई तो फिर सबने कहा कि अपनी मामा को साथ लेके जाया करो, तो फिर मैंने उसके बाद मामा को साथ लेके जाना शुरू किया। मामा को पता चला कि क्या माहौल है, कैसा किस तरह है, तो उसके बाद मामा ठीक है। पहले मामा को था रिएक्शन कि भाई नहीं, ये नहीं ठीक,
जब मैं नई नई फेमस हुई थी तो मैंने अपनी मामा से कहा था, मामा मैं अपनी टिकटॉक जो है वो पब्लिक पोस्ट करनी शुरू कर दूँ, तो मामा ने मना कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे मामा को पता चलना शुरू हुआ कि सोशल मीडिया है, इस तरह यूज़ करते हैं, इस तरह नहीं, तो फिर मामा ने हर चीज़ की परमिशन दे दी। अच्छा, इनकी एक बात सबसे ज़्यादा अच्छी जो है वो ये है कि ये कोई भी काम करती हैं तो ये अपनी अम्मी से मशवरा ज़रूर करती हैं। इस बच्ची को देख के जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि अल्लाह पाक जिस भी इंसान को नवाजता है वो बिल्कुल परफेक्ट इंसान को नवाजता है और वो वाकई उस चीज़ का हकदार होता है। निम्रा, बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, जब वो आपके ऊपर तनकीद करते हैं तब आपकी क्या फीलिंग होती हैं या फिर आप क्या सोचती हैं? तनकीद ये देखें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप घर पर भी बैठे हुए ना तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ये घर बैठे बैठे भी पार्ट्स है। घर बैठने वाली लड़कियों को भी कोई ना कोई क्रिटिसाइज़ करके चला ही जाता है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हों, चाहे वो हमारे नेबर्स हों। और अगर वो घर बैठी लड़की को नहीं छोड़ते तो फिर मैं बाहर जाती हूँ, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मैं लोगों के सामने आती हूँ, बातें करती हूँ और बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, तो मुझ पर तो क्रिटिसिज्म बनता ही बनता है। जब आप फेमस होते हैं ना तो कोई अगर आपको 100 लोग पसंद करने वाले होते हैं ना तो 1000 नापसंद करने वाले भी होते हैं। तो क्रिटिसिज्म से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, बल्कि क्रिटिसिज्म को भी समझे कि ये एक फेम है। एटलीस्ट जो हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो भी अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल के हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है। बच्ची छोटी है लेकिन बातें माशाल्लाह बहुत बड़ी हैं। अच्छा निम्रा, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जो आपने बनाई थी यासिर शामी भाई के हवाला से, वो क्या सीन हुआ? वो सीन कुछ यूँ हुआ था कि यासिर शामी जो थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे हैं और वो हमेशा रहेंगे। वो हम मेरे आइडियल भी हैं क्योंकि मुझे पता है वो मेरी तरह है एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मुझे भी आगे जाके उनकी तरह बनना है। लेकिन कुछ पता नहीं होता कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको दूसरों के ख़िलाफ़ भड़काते हैं, तो इंसान कुछ ना कुछ बोल जाता है। इसलिए मुझे भी, तो मैं आप जैसे कहा कि मैं छोटी हूँ, कभी कभार मैं समझदार हूँ तो कई बार मैं बेवकूफ़ भी हूँ, तो मैंने अपनी बेवकूफ़ी में आके उनके ख़िलाफ़ एक वीडियो बना दी जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। वैसे उन्होंने तो नहीं कोई आपसे गिला शिकवा ऐसा किया कि? उन्होंने नहीं किया, उनका मैसेज आया था मुझे तो फिर मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं। वैसे भी वो जितने बड़े इंसान है ना उतना ही बड़ा उनका दिल है, क्योंकि मैं भी ज़ाती तौर पे मेरी उनसे बातचीत हो चुकी है, मैं उनको जानता भी हूँ बड़े अच्छे तरीके से। तो अभी निम्रा ने जो थोड़ा सा डाउट था मेरे भी दिल में वो भी निकाल दिया कि वो वाकई अच्छा इंसान है। तो मैंने जो पहले बात किया कि अल्लाह पाक जिस भी इंसान को नवाजता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, आप भी सेम यही सोचती हैं? तो सब ऐसे ही है, अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे उसे ले लेता है। अल्लाह ताला तो एक इशारे की दे रहा तो दुनिया तबाह हो सकती है, तो फिर इज़्ज़त क्या चीज़ है? जो जिस चीज़ को डिज़र्व करता है उसको वो मिल के ही रहती है। अब जो लोग जो डिज़र्व करते हैं उनको वो मिलता है। मेरे नसीब में था फेमस होना, मुझसे तो कई लोग पूछते हैं आप कैसे फेमस हो गई, हमें भी फेमस होना सिखाएं। मेरी तरह कई लड़कियों ने तेज़ बोलना शुरू कर दिया, ऐसे इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए। मुझे खुशी हुई कि एटलीस्ट लड़कियां ज़्यादा शाय नहीं हो रही, बाहर आ रही हैं, अपना आप दिखा, अब यानी अपने जो टैलेंट है उसको लेकर आ रही हैं। कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनका बहुत कुछ करने को दिल करता है लेकिन फैमिली इशूज़ की वजह से वो नहीं कर पाती, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मुझे देखकर कुछ लड़कियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की। और यही बात है कि जिसको इज़्ज़त मिलनी होती है अल्लाह की तरफ से मिल जाती है, जिसको नहीं मिलनी होती वो चाहे एड़ियाँ भी घिसड़ ले तो नहीं मिलती। एक सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं और जहनों में आता है कि निम्रा अली कितना कमाती होगी? आप माशाल्लाह बहुत सारी जगहों पे काम कर रही हैं, तो एवं इनको कुछ बता दें, बेचारे फिर हमसे पूछेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं ही नहीं बताऊंगी कि मैं कितना कमाती हूँ, क्योंकि मेरी हवाई रोज़ी है एक तरह की, क्योंकि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब तक करनी रही जो परमानेंट मेरे घर 1 महीने बाद सैलरी आती है, तो जो भी कर लेती हूँ, जितना भी कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है बस। अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए। और एक और बात आपको बतानी है कि ये माँ बाप की बेटी नहीं बल्कि ये बेटा है। हाँ, मैं तो कहती हूँ, मैं बेटा भी नहीं कहती, मैं कहती हूँ मैं इस घर का अब्बा हूँ। मेरे घर में जो मेरे पापा की डेथ के बाद, क्योंकि मैं बाय फेस अपने पापा पे गई हूँ, तो मैं कहीं भी कोई भी बात हो रही हो ना तो मैं कहती हूँ कि किसी भी चीज़ में मुझे ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि मैं अपने पापा की जगह हूँ। तो मेरा हालांकि भाई है, वो भी छोटा है, तो मेरी मामा कहीं भी जा रही होती है तो मैं कहती हूँ मेरे से पूछे बगैर कोई डिसीजन लिया ना तो फिर देखना ज़रा, तो फिर मैं हर चीज़ में अपनी टांग अड़ा देती हूँ। अच्छा, कोई ऐसा लम्हा आपको याद कभी आया है कि जिसकी वजह से आपको अंदर से तकलीफ़ होती हो कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था? मतलब अब दूसरी तरफ तो अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारी चीज़ों से नवाज दिया है, आपको फेम मिल चुका है, आप माशाल्लाह अच्छा कमा रही हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ सेल्फियाँ लेते हैं, वीडियोस बनवाते हैं।
हाँ, मुझे कई ऐसे मौके हैं जहाँ पर लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अब एक हो तो कोई बताऊँ ना, जैसे वही वाला एक किस्सा कि मैंने किसी की बातों में आके यासिर शामी के ख़िलाफ़ बात बना दी, हालांकि उससे पहले मैं उनसे मिली हुई हूँ, मुझे पता है वो कैसे हैं, लेकिन फिर भी मैंने बना दी। इसी तरह के बहुत सारे किस्से हैं जो मैंने किए हैं और फिर बाद में मैं पछताती हूँ, हाय निम्रा तुमने ये क्या कर दिया। तो सो मैनी बहुत सारे हैं। कुछ लोग बड़े नेगेटिव रास्ते अपनाते हैं फेम हासिल करने के लिए, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि नेगेटिव फेम से आप पॉजिटिव नहीं जा सकते। मैंने बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने नेगेटिव फेम कमाया और उनको लोग बहुत जानते भी हैं, लेकिन बात तो फिर वहीं आ जाती है, जानना और पसंद करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आप लोगों की नज़र में आने से अच्छा है कि अच्छी नज़र में नज़र आएँ। तो मेरा तो यही मानना है कि नेगेटिव फेम की तरफ कभी भी नहीं जाना चाहिए। हालांकि मैं फेमस हुई थी तो मैं बस यही कोशिश करती थी कि निम्रा तुमने लोगों की नज़र में ज़्यादा फेम नहीं हासिल करना है, तुमने पॉजिटिव वे में जाना है। तो मैं बस इन्हीं कोशिशों में रहती थी कि निम्रा तुमने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव। और मुझे खुद समझ नहीं आता कि जो लोग नेगेटिव तरीके से फेम लेते हैं वो लेते ही क्यों हैं, इस फेम का फ़ायदा ही क्या है। तो पॉजिटिव जाएँ, अच्छी बात है, लोगों को पसंद आएंगे आप। चलें, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। जाते जाते एक छोटा सा पैगाम, कुछ लड़कियां वो आपने देखा होगा कि बड़ी डरी डरी होती हैं, सहमी होती हैं, घरों में वो दबक के रहती हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें, हम क्या करना चाहिए। उन्हें निम्रा अली क्या पैगाम देगी? यही कहना चाहती हूँ कि 4 दिन की हमारी ज़िंदगी है, इसको एंजॉय करें, फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारें और फैमिली की इज़्ज़त करें। इज़्ज़त अगर होगी ना, अगर आप किसी की इज़्ज़त करेंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। तो इज़्ज़त करें सबकी। हालांकि मैं नहीं करती, मेरी बहन मुझे ऐसे कहती है, लेकिन मैं जहाँ करनी हूँ मैं कर भी लेती हूँ, ऐसी भी बात नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अच्छी हूँ, लेकिन आप लोग भी अच्छे रहें। और मैसेज यही है कि कोरोना वायरस है तो एहतियात करें। हालांकि मुझे पता है कि कोरोना है नहीं, बस ऐਵੇਂ अफवाहें हैं, लेकिन अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, पढ़ाई पर तवज्जो दें। ये छोटी सी बच्ची है, लेकिन इसकी जो शरारतें हैं वो वाकई आप लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट लेके आ जाती हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इसके नसीब भी अच्छे करे, इससे बहुत सारी कामयाबियों से हम किनार करें, ये इसकी शरारतें ऐसे ही कायम रहें और साथ साथ आप लोग भी ऐसे ही खुश रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।